नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस भाग में हम लोग बौद्ध धर्म हम लोग देख चुके हैं और बौद्ध धर्म पढ़ भी चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ यानी बौद्ध काउंसिल। अब यहाँ पर प्रश्न यह इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संगीत की जरूरत क्यों पड़ी, बौद्ध संगीतियों का आयोजन क्यों किया गया, और बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। और इस बौद्ध संगीति का आयोजन करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि महात्मा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे, वह अपने जीवन काल में जो उपदेश दिए थे, बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने जो नियम बनाया था, बौद्ध धर्म के जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, इन सभी को संकलित नहीं किया गया था, यानी उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इसलिए जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु के पश्चात उनके जो शिष्य थे, भिक्षु थे, उनके जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उन शिष्यों ने इन संगीतियों का आयोजन किया और इन संगीतियों के माध्यम से उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों, बौद्ध धर्म के नियमों और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित या लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। तो जो बौद्ध काउंसिल 4 बुलाई गई यानी 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, उस संगीतिका को आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए इन संगीतियों पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई हैं उसमें हम लोग देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो टाइम पीरियड है यानी समय है 483 ईसा पूर्व, क्योंकि 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता। तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु जिस वर्ष हुई उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और स्थान राजगिरी, ध्यान रखना है, राजगिरी अथवा राजगिरी के पास सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी केव में। ओके, अध्यक्षता इसकी की महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया। और उस समय जो रूलर थे, शासक थे, अजातशत्रु थे। अजातशत्रु शासक थे और यह हर्यक वंश के राजा थे। ओके, तो अजातशत्रु हर्यक वंश के राजा थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस संगीत में सुत पिटक और बीनर पिटक को संकलित किया गया। ओके, या उनकी रचना की गई। तो यह इंपॉर्टेंट है कि इस प्रथम बौद्ध संगीत में सुत पिटक और बीनर पिटक को संकलित किया गया। ओके, सुत पिटक और बीनर पिटक में बौद्ध धर्म के नियम है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति पर। द्वितीय बौद्ध संगीति, ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति पर हम लोग संगीत पर यानी काउंसिल पर डिस्कस कर लेते हैं। तो द्वितीय यानी सेकेंड बौद्ध काउंसिल का जो समय है 383 ईसा पूर्व, यानी फर्स्ट जो है 483 ईसा पूर्व हुआ था, उसके 100 साल पश्चात यह द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया 383 ईसा पूर्व में। स्थान है वैशाली। वैशाली पड़ता है बिहार स्टेट में, वर्तमान में इंडिया के यानी भारत के बिहार राज्य में पड़ता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता की सर्वकामी अथवा सभ्यकामी, इस द्वितीय बौद्ध संगीतिका की जो अध्यक्षता की सर्वकामी अथवा सभ्यकामी थे। उस समय जो रूलर था, शासक कालाशोक था। ओके, तो शासक कालाशोक था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस संगीत में यानी द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया या विभाजित हो गया। यानी इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया या विभाजित हो गया। नंबर 1 है महासंगिक और नंबर 2 है अस्थावी। महासंगिक परिवर्तनवादी था और अस्थावी अपरिवर्तनवादी। अब यहाँ पर बात यह है कि
परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी से तात्पर्य क्या है, मीन्स क्या है। तो परिवर्तनवादी हम यानी महासांघिक जो विचारधारा के लोग थे वह परिवर्तनवादी थे। उनका यह मानना था कि समय के साथ साथ महात्मा गौतम बुद्ध के जो नियम बनाए गए हैं, जो उनके उपदेश हैं और जो उनके सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल है बौद्ध धर्म के, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन एक वर्ग जो दूसरा गुट था यानी दूसरा वर्ग था, उनका मानना था कि नहीं, बौद्ध धर्म में नियम वही रहेंगे, उनके सिद्धांत वही रहेंगे जो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है और बनाया गया है। ओके, इसलिए इन्हें स्थविर कहा गया यानी अपरिवर्तनवादी कहा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि किस संगीति में बौद्ध धर्म महासांघिक और स्थविर में डिवाइड हो गया। ओके, तो द्वितीय बौद्ध संगीत में डिवाइड हो गया, स्थान है वैशाली, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आते हैं तृतीय बौद्ध संगीत पर। तृतीय बौद्ध संगीत का जो टाइम पीरियड है, समय है 251 ईसा पूर्व। ओके, इंपॉर्टेंट है। स्थान प्लेस पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्र यह भी बिहार स्टेट में पड़ता है, पाटलिपुत्र आज पटना है। ओके, और इस तृतीय बौद्ध संगीतिका की जो अध्यक्षता किए उनका नाम था मोगालीपुत्तिस्क। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और उस समय रूलर थे, जो शासक थे वह सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक या मौर्य शासक अशोक था। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश का शक्तिशाली राजा या रूलर या शासक सम्राट अशोक था। इनके समय में इनके राजधानी पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया और अध्यक्षता मोगालीपुत्तिस्क द्वारा किया गया। और इस तृतीय बौद्ध संगीत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि इस संगीत में अभिधाम पिटक का संकलन किया गया। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, डॉक्ट्रिन्स इसमें दिए गए हैं। तो अभिधाम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में सम्राट अशोक के समय में किया गया। कहां पर? पाटलिपुत्र में किया गया। और जो अध्यक्षता किए मोगालीपुत्तिस्क के अध्यक्षता में हुआ। अब यहाँ पर सम्राट अशोक भी बौद्ध धर्म का समर्थक था, इसलिए इनके देख रेख में राजधानी पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति का आयोजन किया गया। और सम्राट अशोक ने भी यह शासनादेश जारी कर दिया कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और बौद्ध धर्म में जो फूट डालेगा उसे श्वेत वस्त्र धारण करा के अपवित्र स्थान पर भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सम्राट अशोक भी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, जो सिद्धांत बताए गए थे, बनाए गए थे, उन्हीं को अक्षरशः पालन करने का प्रयास किए। यानी यह किसी प्रकार के बौद्ध धर्म के नियमों में, सिद्धांतों में परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम्राट अशोक के समय में और इसमें अभिधाम पिटक का संकलन किया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के बारे में। तो चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और स्थान यानी प्लेस जो हुआ था कश्मीर कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्षता जो किए वसुमित्र के द्वारा किया गया था। और जो शासक थे वह कनिष्क के समय में, और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ओके, कुषाणा डायनेस्टी का के ये रूलर थे कनिष्क, और इनके समय में हुआ था। और कहां पर? कश्मीर में। कश्मीर जम्मू कश्मीर जो स्टेट है तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र अध्यक्षता किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में पूरी तरह से विभाजित हो गया। नंबर 1 हीनयान, नंबर 2 महायान। अब यहाँ हीनयान से तात्पर्य यह है कि हीनयान अपरिवर्तनवादी था, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश दिए थे, नियम बनाए थे और सिद्धांत वे बनाए थे या क्रिएट किए थे, उसका अक्षरशः हीनयान के द्वारा पालन किया गया। ओके, और जो महायान संप्रदाय के थे
वह परिवर्तनवादी विचारधारा के थे। उन लोगों का मानना था कि समय के साथ साथ बौद्ध धर्म के नियम सिद्धांतों में परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार इस चौथी यानी चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित यह चारों बौद्ध संगीतियां थी, यानी बौद्ध काउंसिल था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके।